यहाँ पे हम मार्जिनल टाइप का प्रेजेंटेशन देखेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो होती है ये तो डॉर्सल साइड है, ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन जिसको हम स्तंभीय कहते हैं। ये देखिए ये त्रिअंडपी होती है, एक ये को अंडप है, एक ये है, एक ये है, और बीजांड आपको दिख रहे होंगे जो बीज में परिवर्तित हो गए। हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर, जो कि हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 19। ठीक है, और कौन सा चैप्टर चल रहा है ये हमें पता ही है। अभी तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर हमें एनाटॉमी भी पढ़नी है नेक्स्ट चैप्टर में, तो काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें। और आज जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं बीजांड, जिसको हम इंग्लिश में प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब क्या है प्लेसेंटेशन, इसको समझना है, और प्लेसेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या है प्लेसेंटेशन? तो सीधा सा जवाब है भाई, हम आज तक एनिमल का प्लेसेंटा नाम पढ़ते आए हैं कि जहाँ से बच्चा जो है मदर के पेट से जुड़ा हुआ रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पौधों के बच्चे कौन होते हैं? पौधों के बच्चे होते हैं बीज। ठीक है, क्योंकि उसी से नया पौधा बनता है। तो बीजों का फल के अंदर अटैचमेंट, अब भाई उसको कहाँ रहता है, बीज कहाँ होता है? फल के अंदर। तो बीजों का फलों से जहाँ पे अटैचमेंट होता है, जहाँ पे जुड़ाव होता है, उसे हम क्या कह देंगे? बीजांडन्यास, यानी कि प्लेसेंटेशन। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाशय का वह भाग। अंडाशय क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई हमने क्या बात की है कि अंडाशय जो होता है वही आगे जाकर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। यानी कि ओवरी ही परिपक्व होकर क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, और बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है। ये बात आज रट लो अगर नहीं पता है तो। चलिए, तो अंडाशय का वह भाग मतलब फल बनने के बाद फल कौन बनेगा? यही अंडाशय तो बनेगा। तो अंडाशय का वह भाग जिससे बीजांड, बीजांड क्या बनता है आगे जाकर? बीज बनता है। अंडाशय क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, जुड़ा होता है या जुड़े रहते हैं, बीजांडन्यास कहलाता है। बीजांडन्यास निम्न प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम बीजांड तो आपने पढ़ाया ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? याद करो, जब हमने स्त्री केसर यानी कि जायांग की बात की थी, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे तो क्या होता है भाई? वर्तिकाग्र होती है। ये क्या है? वर्तिका है, जो लंबा ट्यूब लाइक संरचना होती है, और नीचे उभरा हुआ सा जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में एक से ज्यादा कोष्ठक हो सकते हैं, यानी चैम्बर हो सकते हैं। इन्हीं चैम्बर को हम अंडप कहते हैं, और हिंदी में हम अंडप कहते हैं, इंग्लिश में हम कार्पल कहते हैं। यहां तक की बात आपको समझाई थी। फिर मैंने कहा था कि कार्पल एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जब अंडाशय में एक होता है तो उसे एकांड भी कहते हैं, याद करो पुरानी क्लास। और जब बहुत सारे होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे एक ही अंडप है, मतलब पूरी अंडाशय में एक ही कोष्ठक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अंडपी। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अभी बस शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, अब बहुत सारे होते हैं तो हमने उसे कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं? बहुअंडपी, मतलब बहुत सारे कोष्ठक ऐसे। बहुअंडपी, अंडप का मतलब कार्पल, अंडाशय के अंदर अंडप होते हैं। फिर हमने एक और बात कही थी कि ये जब अंडप, सारे अंडप अलग अलग होते हैं तो हम उसे वियुक्ता अंडपी यानी कि एपोकार्पस कहते हैं, और जब जुड़े हुए रहते हैं मतलब आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? युक्ता अंडपी यानी कि सिनकार्पस। ये बात जब हमने जायांग पढ़ा था उसके साथ मैंने आपको समझाई थी, और आपकी बुक में भी है। और फिर मैंने ये बात के साथ इस बात को कनेक्ट किया था कि ये जो कोष्ठक होते हैं इसी में क्या होते हैं? बीजांड यहाँ पे अरेंज होते हैं। अब वो अरेंजमेंट जो है वो बहुत अलग अलग, ये क्या है? बीजांड है।
और यही बीजांड आगे जाके बीज बनने वाला है, और यही अंडाशय आगे जाके क्या बनने वाला है, फल बनने वाला है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी। तो हमें पढ़ना है कि अगर एक कोष्ठकी है, बहुकोष्ठकी है, जैसा भी अंडक है, उसमें ये बीजांड कहां से कैसे क्यों जुड़े हुए रहते हैं, ये बात हमें आज समझनी है। ठीक है, और उनके जुड़ने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, बीजांडन्यास। और हमेशा की तरह हमारा प्रैक्टिकल तो रहेगा ही। देखो जनरली हम बीजों को फूल में अगर देखना चाहें इस बीजांड को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फूल का साइज छोटा होता है। मैं आपको फ्रूट से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये कह चुकी हूं कि अंडाशय फल बनेगा और बीजांड जो है वो बीज बनेगा। तो जहां जैसे बीजांड जुड़ा हुआ था वैसे ही बीज भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि बीजांड ही बीज बनेगा आगे जाके। तो हम बीज देखें या बीजांड, बात में कोई फर्क है नहीं। हम अंडाशय देखें, अंडाशय के अंदर देखें या फल के अंदर देखें, कोई बात है नहीं, क्योंकि वो आखिरकार फल ही बनना है। ठीक है, फूल बहुत छोटे होते हैं किसी किसी के, फिर उसको देखना मतलब आप मेरे सामने हो तो मैं आपको दिखा दूं, वीडियो में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम फ्रूट का सहारा लेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे वीडियो, पहले बात कर लेते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन, नाम में ही इसका अर्थ है सीमांत बीजांडन्यास। सीमांत, जब आप कॉपी लेते हैं तो कॉपी के यहाँ पर बोलते हैं ना कि यहाँ पे मार्जिन है ना, या प्रैक्टिकल जब आप फाइल बनाएंगे, मैंने बीच में कहीं आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है ये समझाया था जब हमने लेक्चर 1 पढ़ा था शायद, कि चारों तरफ पहले एक आपको मार्जिन बनानी है। और इस बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये देखो बोर्ड पे आपको ये लाइन दिख रही है, ये क्या है, इस बोर्ड की मार्जिन है। तो जब बीज जो है वो बीजांड है या बीज है, दोनों में से कुछ भी बोलूं मैं, ठीक है, जो बीजांड है अगर वो अंडाशय या फल के मार्जिन पर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कौन सा कह देंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी एग्जाम्पल याद करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सब कुछ मिक्स सा हो जाता है जब हम इतने सारे एग्जाम्पल देखते हैं। पर वही आपको प्रैक्टिकल दिखाने का मेरा मेन यही मोटो है कि आप देखी हुई चीज आपको याद रहेगी, प्लस आप अपने आसपास की चीजों से याद करने की कोशिश करो, है ना। इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कई ऐसे हैं जो शायद आपने कभी देखे भी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ जो आप देख सकें। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिल पाएंगे, आसपास नहीं मिलते तो फिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो किसी स्पेशल में मिलेंगे तो फिर हम वो कहाँ ढूंढने जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। इस प्रकार के बीजांडन्यास में अंडाशय एकांडपी यानी कि मोनोकार्पल होता है। समझ में आ गई एकांडपी, इसीलिए मैंने ये सारी रामायण जपी है कि ये एकांडपी क्या होते हैं, बहुअंडपी क्या होते हैं, क्योंकि आगे बात आने वाली है। ये जो मार्जिनल वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, एकांडपी होते हैं, मतलब सिर्फ उनमें एक ही कार्पल होता है। बीजांड एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें मोनोकार्पली कहते हैं। एवं एक कोष्ठकी होते हैं। अब एक कार्पल है तो एक ही कोष्ठ होगा, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तथा बीजांडन्यास अंडक के दोनों उपांतों, उपांत का मतलब वही मार्जिन के जोड़े से विकसित होता है, जैसे फैबेसी कुल के सदस्य। फैबेसी कुल के सदस्य, अब ये तो आपको याद ना होना नहीं होगा ना। एग्जाम्पल लिखो मटर, क्योंकि मटर फैबेसी कुल के पौधों में जो ये सेम वगैरह होती है ना, फलियां जितनी भी होती हैं उनमें, आप मटर को खोलो, वैसे लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं मटर को। ठीक है, ये मटर है। मटर को जब आप खोलते हो तो आपने देखा होगा मटर कैसे चिपका हुआ रहता है, यहां से ऐसे एक साइड से। तो ये क्या, इस फल, ये मटर की फली है, वो क्या है, उसका फल है जो कभी अंडाशय रहा होगा। ठीक है, सास भी कभी बहू रही होगी और फल भी कभी अंडाशय रहा होगा। तो और बीज है तो बीज भी कभी बीजांड रहा होगा। तो ये मटर के आप देखो मार्जिन पर जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक साइड के मार्जिन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ में दोनों साइड में भी होता है, लेकिन इनमें मटर के वाले में एक साइड पे जुड़ा हुआ है। तो मटर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको इजीली समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है फैबेसी याद नहीं रहे तो। लेकिन है ना, दिक्कत कहाँ है, जब आप नीट वीट देते हैं।
फिर आपको ये फेबेसी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मटर नहीं देके एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीमांत प्रकार का जो है रिप्लेसमेंट जो प्लेसेंटेशन है वो किसमें, और वहां पे मटर वटर नहीं दिया था, फेबेसी कुल दिया हुआ था, तो वहां दिक्कत हो जाती है। बाकी आपको जनरल अगर आप याद करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मटर को याद कर सकते हैं। याद करो कुर्बानी मटर की। चलो, हरे हरे मटर। अभी मैं आपको नॉर्मल वाला चित्र भी दिखाऊंगी जो आपकी बुक में है, बुक से थोड़ा सा डिफरेंट। देखो बुक में एक गलती भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। चलो आ जाओ, स्तंभकीय बीजाणुन्यास या बीजांडन्यास। अब देखो बीजाणुन्यास बोलो या बीजांड, क्योंकि बीजाणु ही होता है, बीजांड जो होता है, इसलिए बीजाणुन्यास भी कहते हैं। कई बार मैं इसीलिए एक दो वर्ड्स ले आती हूँ, क्योंकि आपको बुक में कोई नया वर्ड मिल जाएगा तो आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, तो फिर इसीलिए। ठीक है, चलो। बीजाणुन्यास या बीजांडन्यास, एक्साइल प्लासेंटेशन। इस प्रकार के बीजांडन्यास में अंडकों की संख्या एक से अधिक होती है। मतलब कैसे हैं ये, बहु अंडपी, मल्टी कार्पल। ठीक है, मल्टी कार्पल, जो संयुक्त अंडाशय बनाते हैं। अभी ये संयुक्त क्या है, वही जो मैंने अभी रिवाइज किया कि जब सारे अंडाशय एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, ये कार्पल। मैंने आपको कहा था ऊपर से ये एक नली जैसे ही दिखेंगे और अंदर बहुत सारे होते हैं। हमें ऊपर से देख के पता नहीं चलेगा कि बहुत सारे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी, यानी कि सिनकार्पस। ठीक है, तो ये ऐसे वाले संयुक्त उसको बोल रहा है। अंडाशय में कोष्ठों की संख्या प्राय अंडकों की संख्या के बराबर होती है। ये तो बात सही है ही कि भाई जितने कोष्ठ होंगे उतने ही अंडक होंगे, तभी तो हम एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी कह रहे हैं। तो ये जस्ट सिंपल कॉमन सेंस है। इसमें बीजांड जो है, यानी कि ओव्यूल, बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूं पहले। अंडक के समांगी उपांतों पर विकसित होते हैं, जो अंडाशय के केंद्रीय अक्ष पर लगे होते हैं या मिलते हैं। एक्साइल, ठीक है, हिंदी वाले को गोली मारो, नहीं याद रह रहा है, क्योंकि हिंदी वाला जो है बड़ा ही टिपिकल है। वैसे तो स्तंभ से आप समझ सकते हो कि पेड़ का स्तंभ कौन होता है, तना, जो बीचों बीच होता है। तो बीच से आप याद कर सकते हो कि अंडाशय के बीचों बीच, ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा इजी है। एक्साइल मतलब एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं, किसी भी सेंटर का बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। लट्टू एक्सिस पे घूमता है, पृथ्वी एक्सिस पे घूमती है, ऐसे सुना है आपने, बस तो याद रह जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें यही होता है कि जो सारे बीजांड होते हैं वो बीचों बीच लगे होते हैं। कैसे बीचों बीच, जरा देखो। जैसे ये, अब ये बोल रहा है देखो एक से अधिक अंडक है, तो मैं एक से अधिक अंडक बना रही हूं। जैसे ये है, ये क्या हो गया, ये अंडाशय। अब ये हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं, ये हम ओवरी को ऊपर से बना रहे हैं, काट के, ऐसे काट के, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको कहते हैं, टीएस, उसी से हमें दिखेगा भाई, सामने से तो दिखेगा नहीं ना कैसा प्लेसेंटेशन है। और क्या कह रहा है, बहु कार्पल है, तो ये एक कार्पल बना दो, ये दूसरा कार्पल, अब ये कह रहा है बहु कार्पल है, तो मैं बहुत सारे कार्पल बनाती हूं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये सब संयुक्त हैं। अब क्या हुआ, संयुक्त तो थे ये ऐसे थे, मान लो 1 2 3 4, 4 कार्पल हैं इसमें, 1 2 3 4। लेकिन क्या हुआ, इनमें जो है संयुक्त होने की वजह से, इनके अंडक संयुक्त होने की वजह से ये कुछ ऐसा बन गया। बीच में सेप्टम होते हैं इनमें, मतलब आपको थिन थिन लेयर्स दिखेगी और पता चलेगा कि ये कभी ना कभी 4 रहे होंगे, और बीच में एक ऐसा मोटा सा गद्दीदार चीज बन जाती है, और वहां पे क्या लगे होते हैं, अंडक। ऐसे देखो, बीजांड जो है ना वो डायरेक्टली नहीं लगा होता। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने वहां पे मटर में व्हाइट चीज बनाई थी, यहाँ पे मैंने नहीं बनाई, लेकिन बीजांड जो है वो ऐसे होता है, बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। और इस बीजांड व्रंत, इसको बीजांड व्रंत, ठीक है, बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है। ऐसे बीजांड का स्ट्रक्चर भी आप आगे देखोगे ऐसा होता है, ऐसे। ये बीजांड व्रंत है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फ्यूनिकल।
राज की बात बताएं, ठीक है। ये ऐसा होता है बीजांड, बड़ा करके देखोगे आप तो, ठीक है। हम सिर्फ गोले गोले बनाते हैं क्योंकि अभी इतना डिटेलिंग हम यहाँ नहीं कर रहे। जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, 12th में भी पढ़ेंगे, आएगा 12th में, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो ये ऐसे जुड़े होते हैं। कहाँ देखा है जरा याद करो। तो भाई हमने इसको यहाँ तो भाई नींबू दे रखा है। नींबू में आपने देखा होगा बीज जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में लगे होते हैं, ठीक है, एक्सिस पे। धतूरे में देखा है हमने, धतूरे का जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था उसका टीएस सेक्शन काटा था, अगर आपको याद आ रहा हो ऐसा, तो उसमें यहाँ पे वाइट वाइट पार्ट था, जाके वापस देख सकते हो, और ऐसे लगे हुए थे वो। हमने एलएस काटा था, सॉरी टीएस नहीं काटा था, तो एलएस पे भी हमें यहाँ बीच में लगे हुए मिल रहे थे, मतलब इसके चारों तरफ। धतूरे का जो हमने देखा था ओवरी का सेक्शन काट के, अगर आपको याद आ रहा है, नहीं तो किस में देखा है हमने, L15 में देखा है, ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। गुड़हल में भी ऐसा होता है, गुड़हल का भी हमने टीएस काटा था, उसमें भी एक्सेस होता है। और अगर किसी फ्रूट से आप याद करना चाहते हैं तो हमारी फेवरेट भिंडी, टमाटर, ये वो नाम है जो आप इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। भिंडी और टमाटर में भी एक्साइल प्रकार का, इसलिए भिंडी जब आप काटते हैं तो आपको यहाँ पे बीचों बीच वाइट वाइट कलर के बीज मिलते हैं। टमाटर काट के देख लो, घर पे अवेलेबल है। ये तो नींबू देख सकते हो, मेरे ख्याल से सभी कोई नींबू तो देखा ही होगा। तो ये है एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं वित्तीय बीजान्यास। और आपको मेरी फेवरेट खीरा तो दिखी गई होगी। आप बोलो जब से मैम क्लास शुरू हुई बहुत खीरा के पीछे पड़ी हुई है ना, फेवरेट खीरा। फ्रूट वाला अगर आप देखना चाहते हैं तो फूल में भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया वीडियो में, फूल तो उसके बहुत छोटे हैं और ओवरी भी बहुत छोटी है, मुश्किल है थोड़ा देखना। पैराइटल, पैराइटल मतलब परिधि से रिलेटेड समझ सकते हैं, वित्तीय समझ सकते हैं, ठीक है। यह बहुअंडपी है, देखो ये सभी बहुअंडपी होंगे। एक जो था फर्स्ट वाला वही एकांडपी था। एक कोष्ठकी है, मतलब बहु होते एक कोष्ठकी कैसे हो गए, क्योंकि वो जुड़ गए होंगे, वो सिन कार्पस हो गए होंगे, वो युक्तांडपी हो गए होंगे, इसीलिए सारे अंडप जो है युक्तांडपी प्रकार के होंगे, तभी क्या हो सकता है, एक लोक्यूल हो सकता है। बात समझ में आई आपको। देखो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे अगर अंडप है तो बहुअंडपी, अगर ये अलग अलग हैं तो युक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस, लेकिन ये कह रहा है एक कोष्ठकीय। अब बहु होते हुए एक कोष्ठकीय कैसे हो सकता है, ये सिर्फ इस बात से हो सकता है अगर ये सारे अंडप ऐसे जुड़ गए हो, यानी कि क्या हो गए हो, युक्तांडपी यानी कि सिन कार्पस हो गए हो, और इनके बीच की मेम्ब्रेन भी घुल गई हो, इतने जुड़ गए हैं कि इनकी बीच की मेम्ब्रेन ही टाटा बाय बाय हो गई है, ठीक है। चलो मोनोथिकस, एक कोष्ठकी को क्या कहते हैं, मोनोथिकस में पाया जाता है। इनमें से जिस स्थान पर अंडों के उपांत मिलते हैं वहां प्लेसेंटा विकसित होता है। क्या कह रहा है मैं समझाऊंगी आपको। विकसित हो जाता है, बीजांड अंडाशय की भीतरी सतह पर लगे होते हैं। उदाहरण देखो इसका, सरसों, मूली, खीरा, पपीता। अब इधर खीरा को देखो, फिर मैं ड्रॉ करके बताऊंगी। यहां पे आपको देखो यहां से बीज लगा हुआ दिख रहा है, ये देखो ये बीज का वो बीजांड जो मैंने फ्यूनिकल बताया वो, और बीज ये यहां से ऐसे निकले हुए, यहां से ऐसे निकले हुए। कितने अंडपी होता है खीरा, खीरा त्रिअंडपी होता है, मतलब इसमें 3 अंडप होते हैं, दिख रहे होंगे आपको। देखो एक ये रहा, ये ऐसे 4 दिख रहे होंगे, लेकिन ये 3 है। और खीरा के कुछ स्पीशीज में 4 भी होते हैं, ठीक है, 3 है ये देखो ये 3 है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये आपको कहीं ऐसे बहुत ध्यान से आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि 3 है, वरना ऐसे जुड़ गए हैं ये कि एक कोष्ठकी लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है ये पूरा ही एक कोष्ठ है, इसीलिए ये एक कोष्ठकी बन गए हैं, क्योंकि ये युक्तांडपी टाइप के हैं, सिन कार्पस टाइप के हैं, ठीक है। ये डिवाइडेशन मैंने आपको किया तब, वरना आपको बिल्कुल पूरा एक ही लग रहा है। और आप देख रहे हैं मार्जिन जो इसकी भित्ति थी, ये भित्ति थी उससे जुड़े हुए बीज हैं, इसीलिए इनको पैराइटल, और पैराइटल से आप आ सकते थे परिधि पे। अब किसी सर्कल की परिधि क्या होती है, ये बाहर वाली, यही तो परिधि होती है। तो बस सिंपल है, ड्रॉ करके बताना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये अंडप, भित्ति घुल गई, इसके बीच वाली भित्तियां घुल गई। अब ये कह रहा है
देखो ये चीज, इसमें जिस स्थान पर अंडकों के उपांत मिलते हैं वहां प्लेसेंटा बनते हैं। मतलब ये जो सेपरेट अंडक थे पहले, ये वाला ये वाला ये वाला, ये जहां पे मिले, मान लो ये 3 अंडक थे, 1 2 और 3, ये 3 अंडक जैसे मिले, यहां पे मिला, यहां पे मिला, यहां पे मिला, यहीं पे क्या होगा, बीजांड लगेंगे उनके मिलने की जगह पर। ठीक है, जहां से वो जुड़ गए हैं ये 3 अंडक, उसी जगह पर आपको क्या मिलेंगे, बीजांड मिलेंगे। 1 लगा दो, 2 लगा दो, जैसी जिसकी श्रद्धा। ठीक है, आप जितने भी लगा सकते हो, 2 लगा देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे, 1-1। ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास यानी कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल, अब ये नाम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन काम इसका उल्टा है। ठीक है, मुक्त स्तंभीय आपको लग रहा होगा स्तंभ से मुक्त, लेकिन है काम थोड़ा सा अलग। कैसे, जब अंडाशय में पट्ट शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो युक्तांडपी प्रकार का है, मतलब जिसमें बहुत सारे कार्पल जुड़े हुए हैं, उनके बीच के सेप्टा भी धीरे धीरे गायब हो गए। ठीक है, तो बीजांडन्यास अंडाशय के केंद्रीय स्तंभ यानी कि सेंट्रल एक्सिस पर विकसित होता है, इसे मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। इसमें अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, और एक कोष्ठकीय कब होगा, जब सिन कार्पस होगा। अभी ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा एक्साइल से, कर रहा है ना एक्साइल से, कि उसमें भी बीच में लगे होते हैं, यहाँ पे भी आप बीच में बोल रहे हैं। फर्क मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले एग्जाम्पल देखो इसके, स्टिलेरिया प्रिमरोज डाइएंथस, इसको जरा गौर फरमाएं क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑप्शन में यही दे रखा था सिर्फ। ठीक है, कि मुक्त स्तंभीय यानी कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, 4 ऑप्शन थे, और उसमें जो है डाइएंथस पूछा था। मैंने होमवर्क सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी डाला है इस क्वेश्चन को, जब आप देखेंगे तो देख पाएंगे जब डल जाएगा। अभी मेरी बात सुनो, मैं अंतर भी बताऊंगी। इसमें क्या हो रहा है, वही कहानी वही है कि एक था और बहुत सारे अंडक थे, हम 3 ही बना रहे हैं। ये क्या हो गया, युक्तांडपी हो गया, यानी कि सारे अंडक जुड़ गए। बहुअंडपी तो था ही ये, लेकिन फिर ये जुड़ गए। अब क्या हुआ, जुड़ा तो जुड़ा, लेकिन कैसे जुड़ा, जुड़ा तो जुड़ा लेकिन कैसे जुड़ा कि ये ऐसे हो गया, बिल्कुल पैराइटल वाले में जैसे हुआ, सेप्टा ही गायब हो गए इसके। देखो शीघ्र ही जो पट्ट हैं जो यहाँ पे होने चाहिए थे, ये वाले, ये इनकी बीच की जो दीवारें हैं वो भी गायब हो गई। अब बीजांड कहाँ लगेंगे, तो बीजांड जो है वो सेंट्रल एक्सिस पर लगते हैं, बीच वाले हिस्से पर क्या लग जाते हैं, सारे बीजांड लग जाते हैं, कोई जगह तो चाहिए उनको। ये ऐसे पैराइटल में क्या हुआ था, केस यही था, वहां पे भी सेप्टम गायब हो रहे थे लेकिन भित्ति पर लग रहे थे। एक्साइल में क्या था, देखो डायग्राम अभी समझ में आएगा। एक्साइल में सेप्टा गायब नहीं हुए थे, देखो ये देखो सेप्टा दिख रहे हैं, ये है वो सेप्टा पट्ट, इनके पट्ट अभी भी भिंडी में आपने देखा बीच में आपको दिखेगी लाइन। ये फर्क है एक्साइल और सेंटर वाले में, यानी कि फ्री सेंट्रल वाले में, उसमें पट्ट भी गायब हो जाते हैं, तो आपको फिर एक सीधा सा बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पट्ट भी दिखते हैं, टमाटर में दिखेंगे आपको, देख सकते हैं भिंडी में दिखेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें आपको कहीं भी सेप्टा नहीं है क्योंकि सेप्टा गायब हो चुके हैं। ये डिफरेंस है मेन, कहीं भी पूछा भी जा सकता है कि फ्री सेंट्रिक और स्तंभीय प्रकार के प्लेसेंटेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको एक तो ये दोनों चीजें भी लिखनी है, प्लस ये भी लिखना है कि वहां पे सेप्टा गायब नहीं होते, यहाँ पे सेप्टा गायब हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो पूरी परिभाषा और एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। आ जाओ अब आगे। आधारी, ये भी नाम से लग रहा है बेसल टाइप का, इसमें अंडाशय एक कोष्ठकीय होगा तथा बीजांडन्यास सीधे पुष्पासन पर विकसित होता है। इस प्रकार के बीजांडन्यास में बीजांड की संख्या प्रायः 1 ही होती है। अब ये एक कोष्ठकीय है लेकिन ये बहुअंडपी नहीं है, सिर्फ एक कोष्ठ है, एक कोष्ठकीय है, मतलब एकांडपी प्रकार का है। कैसे, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंपोजिटी कुल के सदस्यों में, कंपोजिटी में आपका सूरजमुखी भी आता है, गेंदा,
गेंदा भी आता है, इसमें भी यही आपको मिलेगा। पर आपको पता है सूरजमुखी और गेंदा दोनों मुंडक प्रकार के पुष्पक्रम है और उसके एक पुष्प में ये देखना भारी काम है। ठीक है, चलिए पढ़ोगे आप ग्रेजुएशन में, जब आपको दिखाएंगे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको। और क्या है इसमें ये बता देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, एक ही अंडक है। अब हम बात कर रहे हैं सीधे पुष्पासन से। ये पुष्पासन पे वही ये अंडाशय, ऊपर वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये कह रहा है ये एक ही अंडपी है, एक अंडपी है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसका जो बीजांड है वो भी एक है और वो सीधे प्लासेंटेशन यहाँ से पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ ऐसा कि अंडक पे ऐसे जुड़ा हुआ है और सीधा किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अगर आप पूरी ओवरी देखना चाहोगे इसकी, आधे से भी काटोगे तो एक ही दिखेगा, क्योंकि एक ही है और आधार पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आधारी या बेसल प्लासेंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, परिमितीय यानी कि सुपरफिशियल, इसमें फिर घपला है क्योंकि आपको ये फिर किसी से कंफ्यूज करने वाला है। सुनना, सुपरफिशियल या परिमितीय। सुपरफिशियल हम इंग्लिश में उसको कहते हैं जो ऊपर ऊपर से हो, है ना, उसको कहते हैं। अब उसको रिलेट कैसे करना है जरा सुनो। स्तंभीय बीजांडन्यास की भांति इस प्रकार के बीजांडन्यास में भी अंडाशय बहुकोष्ठकी होता है। ये आपको किससे कंफ्यूज करने वाला है, वही एक्साइल से ही कर रहे हैं सब। ये पैराइटल भी एक्साइल से कंफ्यूज करता है, सुपरफिशियल आपको पैराइटल से कंफ्यूज करेगा और एक्साइल से भी करेगा, दोनों से करता है। फर्क मैं आपको बताऊंगी अभी दोनों में। परंतु बीजांडन्यास पट्टों की पूरी आंतरिक सतह पर उत्पन्न होते हैं। एक अंतर तो यहाँ आ गया एक्साइल वाले से कि एक्साइल में तो हम कह रहे थे पट्ट थे, यहाँ पे भी पट्ट है। पैराइटल और इसमें क्या डिफरेंस है कि वहां पे पैराइटल में पट्ट नहीं थे, यहाँ पे पट्ट रहेंगे, यानी कि सेप्टम जो हमने ऊपर पढ़े। और क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है कि पूरी आंतरिक सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब अंदर वाली सरफेस पर। अभी समझाती हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। इसका वही यही एग्जाम्पल है और यही याद करना है। निपेंथस वाटर लिली जो है उसमें मिलता है इस प्रकार का प्लेसेंटेशन। और जरा डायग्राम देख लेते हैं हम। देखो ये हो गया, ये भी कैसे है, बहुकोष्ठकी है। मतलब इसमें भी क्या रहे हैं, ये चीजें रही है बहुकोष्ठकी। इसमें पट्ट है तो मैंने पट्ट बनाए हैं। अब आप चाहे ऐसे बना दो इसको या एक एक पट्ट बना दो, क्योंकि ये मिल जाएंगे ऐसे। जब ये युक्तांडपी हो जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। फर्क क्या है कि इनमें जो आपका बीजांड है वो ना तो परिधि पे जुड़ा हुआ है ना एक्सिस पे जुड़ा हुआ है। जुड़ा कहाँ हुआ है, यहाँ पे आंतरिक सतह पे ऐसे। यहाँ पे कुछ सेप्टम और बन जाते हैं और ये सेप्टम, या आप सेप्टम तो नहीं बोल सकते, इसको बोल दो कि कोई मेम्ब्रेन बन जाती है और उस मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे दोनों सब जगह जहां जहां पे ये लाइन है ऐसे ऐसे। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें गड़बड़ी कर रखी है। मेन एनसीईआरटी बुक जो बात कर रही हूं मैं, रेफरेंस नहीं, इस तरह से होते हैं। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है ना उसमें क्या कर रखा है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा बना रखा है पैराइटल टाइप का ही, ऐसे जैसे हमने पैराइटल में बनाए थे ऐसे। तो फिर आप पैराइटल और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे, पैराइटल ही तो दिख रहा है, क्या फर्क है, नहीं कोई फर्क नहीं है। तो उस डायग्राम को न बनाए, ऐसा वाला डायग्राम बनाए। मतलब यहाँ बीच बीच में मैं आपको एक वो पिक्चर भी बता देती हूँ, थोड़ा आप पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ये गलती ना करें, उस डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर कर दे। आ जाओ, ये मार्जिनल यानी कि कौन सा हो गया, ये सीमांतीय प्रकार का। मटर मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो इसकी मार्जिन पर लगे हुए हैं। ये भी मार्जिनल है, एक जिसमें एक बीजांड होता है वो उस टाइप का मार्जिनल है। अब आपको ये बेसल वाले से कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक खास बात क्या है कि ये डायरेक्टली पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये पुष्पासन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये उस फल की भित्ति से जुड़ा हुआ है। पुष्पासन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये अंतर है बेसल और मार्जिनल के एक वाले में।
फिर हम आए पैराइटल पे। ये देखो पैराइटल में क्या होता है भाई, परिधि से जुड़ जाते हैं, सारे मिक्स हो जाते हैं, जैसा हमने किस में देखा, खीरा ककड़ी में देखा। उसके बाद हमने बात की एक्साइल। ये देखो डिफरेंस, पैराइटल में सेप्टा नहीं होते, एक्साइल में सेप्टम बने होते हैं, जैसे भिंडी, ठीक है, टमाटर आपको पर सेप्टा दिखेंगे, नींबू आपको वो बीच में दिखेगा कि ये कोष्ठक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये एक्साइल और पैराइटल में डिफरेंस देख लो जो मैंने आपको बताया। बात करते हैं अब फ्री सेंट्रिक की। फ्री सेंट्रिक और एक्साइल में भी डिफरेंस देख लो। एक्साइल में भी बीच में लगे हुए हैं, फ्री सेंट्रिक में भी आपको लगेगा बीच में, लेकिन फर्क वही है, यहाँ पे सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है। उसके बाद आप बेसल आप समझ गए एक ही है, और वो कहाँ से लगा हुआ है, पुष्पासन से लगा हुआ है। सुपरफिशियल आपको देखना है, ये है सुपरफिशियल। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है ना, वो शायद ऐसा सा ही बना हुआ है कुछ पैराइटल वाला, हालांकि वो गोल बना हुआ है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसे कोष्ठक और अंदर होंगे, इसके अंदर की तरफ जो है वो क्या लगे हुए रहेंगे, बीजांड लगे हुए रहेंगे। अब आपको ये हो सकता है नींबू या संतरा दिख रहा होगा, लेकिन ना मतलब ना, क्योंकि नींबू और संतरा में तो भाई वो जो फ्लेक्स होते हैं ना जिससे जूस निकलता है, वो तो फल का भाग है, ये हम बीजांड की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसको उससे कंपेयर ना करें। चलो सुपरफिशियल समझ गए, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या और कैसे है। अब आप फटाफट से वो वीडियो देखो, और वैसे तो समझ ही आ ही गया होगा, लेकिन देख लो, थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको हो जाएगा, तो वो देखो और वापस आ जाओ मेरे पास। यहाँ मेरे पास चवले की फली है, और इसमें हम मटर भी देख सकते हैं वैसे तो यहाँ पे हम मार्जिनल टाइप का प्रेजेंटेशन देखेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो होती है ये तो डॉर्सल साइड है, और आपको चवले का जो मुंह है वो उस साइड दिख रहा है, क्योंकि चवले उस तरफ की मार्जिन से लगे हुए हैं। तो दोनों साइड से भी लग सकते हैं, लेकिन चवले में जो है ये एक साइड से लगे होते हैं, क्योंकि ये सीमांत प्रकार का जो है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। और ये देखिए चवला जो है वहाँ से लगा हुआ है, जो मैंने अभी हटाया, ये देखिए। तो ये सारे चवले जो हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं, इसीलिए ये सीमांत प्रकार का जो है प्रेजेंटेशन है। ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जिसको हम स्तंभीय कहते हैं। इसमें देखो ये आपको बीच बीच में लाइंस दिख रही है, यहाँ पे ये क्या बता रही है कि ये सब अलग अलग कार्पल यानी अंडप थे, बहुअंडपी था, और अंडप के सेप्टा अभी भी आपको दिख रहे हैं, और बीज से जो है वो बीजांड लगे हुए थे जो अब बीज में परिवर्तित हो गए। तो ये एक्सियल प्रकार का यानी कि स्तंभीय प्रकार का है। और इसकी क्या खासियत है कि इसमें ये सेप्टा दिखेंगे आपको, जो आपको जो है फ्री सेंट्रिक वाले से इसको अलग करते हैं, क्योंकि फ्री सेंट्रिक में क्या नहीं होते, ये सेप्टा नहीं होते अंडपों के, वो भी घुल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी एक्साइल का ही एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पे आपको ये सेप्टा दिख रहे हैं और बीच में बहुत सारे बीज लगे हुए दिख रहे हैं, और ये एक एक अंडप रहा होगा कभी ना कभी, कार्पल था, बहुअंडपी और युक्तांडपी बन गए हैं, और सारे बीज जो हैं वो बीच में आ गए हैं। तो ये युक्तांडपी प्रकार का है और एक्साइल प्रकार का है। अब बात कर लेते हैं हमारी खीरा ककड़ी की। तो ये देखिए ये त्रिअंडपी होती है, एक ये को अंडप है, एक ये है, एक ये है, और बीजांड आपको दिख रहे होंगे जो बीज में परिवर्तित हो गए, परिधि से लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि ये पैराइटल यानी कि परिधीय परिमितीय प्रकार का क्या है, इसमें क्या रहा होगा, प्रेजेंटेशन रहा होगा, जो अब फ्रूट में परिवर्तित हो गया है। तो आपने देखा वो वीडियो, और आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया होगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया होगा, जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। आज अगर इस डाउट को क्लियर कर लोगे तो कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंडिंग की तरफ चलता है, तो समाप्ति की घोषणा होती है आज के लेक्चर की। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ।